जी नेक्स्ट टाइप है हमारे पास टाइप नंबर 4 एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन द इक्वेशन इन विच exponent occur in power like variable in power 2 raised to power x, e raised to power x, 3 raised to power x. This type of equation is called exponential equation। जी तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के अंदर हमारे पास तीन क्वेश्चन है 12, 13 एंड 14। जी अब हम करेंगे टाइप नंबर 4 जिसके तीन क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4 डॉट 2 रेज टू पावर 2x प्लस 1 माइनस 9 डॉट 2 रेज टू पावर x प्लस 1। अब यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड पोजीशन पे पड़ा हुआ है हमने फर्स्ट पोजीशन पे भी किसी तरह वो चीज बना लेनी है। तो ये हमारे पास आ गया 4 डॉट 2 रेज टू पावर 2x डॉट 2 रेज टू पावर 1। अच्छा ये हमारे पास कैसे रिड्यूस हुआ? हमारे पास एक फार्मूला है a रेज टू पावर m मल्टीप्लाई बाय a रेज टू पावर n इज इक्वल टू m प्लस n। असल में ये चीज हमें गिवन है, हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, वापस लेके आ गए। यानी कि दो सेम बेस वाली वैल्यू अगर मल्टीप्लाई हो तो उनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। तो जो पावर ऐड हो रही है मैंने उनको मल्टीप्लाई की फॉर्म में चेंज कर दिया। जी तो माइनस 9 डॉट 2 रेज टू पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्या आ गया 2 रेज टू पावर 1, 2 रेज टू पावर 1 2 होता है और 4 टू द 8 डॉट इसको मैं लिख सकता हूं 2 रेज टू पावर x होल पावर 2 माइनस 9 डॉट 2 रेज टू पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यानी कि जो चीज यहाँ पे थी 2 रेज टू पावर x तो यहाँ पे भी 2 रेज टू पावर x आ गया। अब हम इसको लेट कर लेते हैं y के बराबर, लेट y इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर x। तो 8y इसकी जब y आ गया ऊपर स्क्वायर है तो y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। तो p हमें चाहिए 8 और s हमें चाहिए माइनस का 9। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 1 कर दो, दोनों के साथ माइनस लगा दो, मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 8 और ऐड करोगे तो माइनस का 9। तो 8y स्क्वायर माइनस 8y माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 8y कॉमन तो y माइनस 1 माइनस 1 कॉमन तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों सेम है तो y माइनस 1 कॉमन और 8y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 8y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y का आंसर आएगा 1 और 8y इज इक्वल टू ये माइनस है उधर जाके प्लस और y इज इक्वल टू 1 बाय 8। एक आंसर हमारे पास आ गया 1 और एक आंसर आ गया y का 1 बाय 8। अब हमने ये कहां पे पुट करना है 1 के अंदर है। तो हमारे पास है जी 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू y और 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू y। तो 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू y की जगह पे पहले क्या लगा देंगे 1 और 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 1 ओवर 8। जी अब यहां से हमारे पास क्या आएगा 2 रेज टू पावर x। हमने क्या करना है जो एक्सपोनेंट इधर है जो बेस इधर है इधर भी बना लेनी है। इधर बेस 2 है इधर भी बेस 2 बना लेनी है। अब जहां पे 1 है तो हमें पता है कि किसी भी चीज की पावर जो होती है वो 0 हो तो वो 1 के बराबर होती है। तो हम इसको लिख लेते हैं जी 2 रेज टू पावर 0। जी 2 रेज टू पावर 0 किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। अब बेस सेम है और दरम्यान में इक्वल का सिंबल हो तो पावर्स आपस में इक्वल आ जाती हैं। तो x का आंसर क्या आ गया 0 आ गया। बेस सेम पावर इक्वल आ जाती है। यहाँ पे अब मैंने 2 रेज टू पावर 0 इसलिए लिखा क्योंकि 1 था और 1 जो है उसको हमने 2 की पावर 0 लिखे तो वो हमारे पास 1 के बराबर होता है। इसको हम क्या करते हैं 2 रेज टू पावर x और 8 है 8 की पावर हम 2 की पावर माइनस 3 लिख देते हैं। अब इसको ऊपर उठा के ले जाते हैं माइनस नहीं प्लस होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 2 रेज टू पावर 3 8 के बराबर होता है। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो तभी बेस सेम होगी, ऊपर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। 1 बाय 8 था 8 को 2 की पावर 3 लिखा और 2 रेज टू पावर 3 को ऊपर लेके गया तो पावर नेगेटिव हो जाती है। अब बेस सेम है तो पावर इक्वल आ जाएंगी तो x का आंसर क्या आ जाएगा -3। जी तो सॉल्यूशन सेट क्या बना 0, -3। जी तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 13। तो पार्ट नंबर 13 में सबसे पहले तो इसको उठा के इधर ले आते हैं
2x प्लस 2 माइनस 12 डॉट 3 रेज टू पावर x माइनस है तो प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब सेम जैसे इस पावर को रिड्यूस किया था इसी तरह हम इसको भी कर लेते हैं 2 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 2x डॉट 3 रेज टू पावर 2 माइनस 12 डॉट 3 रेज टू पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको मैं लिख लेता हूं जी 3 रेज टू पावर x होल पावर 2 डॉट ये क्या आ जाएगा 9 माइनस 12 डॉट 3 रेज टू पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। जी हमारे पास ये भी 3 रेज टू पावर x है, ये भी 3 रेज टू पावर x है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर x लेट किया तो इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी 9 और ये आ जाएगा y का स्क्वायर माइनस 12 y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। जी तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 3 ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हम इसको क्या करते हैं सिंप्लीफाई करते हैं, इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं 9y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो p इज इक्वल टू 9 3 27 और s इज इक्वल टू माइनस का 12। जी तो 9 मल्टीप्लाई में 3 कर देते हैं तो हमारे पास 27 आ जाएगा। दोनों के साथ माइनस लगा देते हैं, दोनों के साथ माइनस लगाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 12 आ जाएगा। जी मल्टीप्लाई करने से हमारे पास प्लस 27 और ऐड करने से माइनस 12 आ गया। तो 9y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से 9y कॉमन तो y माइनस 1 माइनस 3 कॉमन तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 1 इंटू 9y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। जी तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 9y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो y का आंसर आ गया 1 और यहां से y का आंसर क्या आएगा 9y इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 9 और ये आ जाएगा 1/3। जी अब हमने ये वैल्यू कहां पे पुट करनी है इसके अंदर 3x इक्वल टू y और 3x इक्वल टू y। वाओ अच्छा जी पहली वैल्यू हमारे पास क्या 3x इज इक्वल टू 1। सेम ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पे किया था कि इधर बेस 2 है इधर भी बेस 2 बनाई थी, सेम इसी तरह यहाँ पे बेस 3 है तो यहाँ पे भी 3 बनाने के लिए हम 0 पावर लिख लेंगे 3 की पावर 0। बेस सेम है तो पावर आपस में इक्वल आ जाती है तो आंसर आ गया x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही करेंगे y की वैल्यू 1/3 तो 3 पावर x इसकी पावर क्या है 3 की 1 है तो ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगी नेगेटिव हो जाएगी। 3 की पावर 1 3 के बराबर होता है, पावर पॉजिटिव ऊपर जाएगी तो नेगेटिव, बेस सेम पावर आपस में इक्वल आ जाएंगे। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या बना सोल्यूशन सेट आया 0, -4 0, -1। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ जो कि इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। सेम इसी तरह इसके अंदर भी क्या होगा हमारे पास कि ये हमारे पास 2 की पावर x है, ये हमारे पास 2 की पावर -x है तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 2 की पावर x प्लस 64 डॉट 2 रेज टू पावर x होल पावर -1 -20 इज इक्वल टू 0। तो y लेट कर लेते हैं y इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर x। तो जहां जहां पे 2 रेज टू पावर x है वहां पे y पुट कर देंगे y प्लस 64 ये पावर नेगेटिव है इसको पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे ले आएंगे -20 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे इनको एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारे पास आएगा y तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो y स्क्वायर प्लस 64 एज इट इज -20y इज इक्वल टू 0। यानी कि y इससे भी मल्टीप्लाई होगा और y इससे भी होगा तो ये जो नीचे वाला y इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो खत्म हो जाएगा -20y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। अब हम इनको फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर क्या आएंगे p हमें चाहिए 64 और s हमें चाहिए
20, तो 16 मल्टीप्लाई में 4 कर दो, दोनों के साथ माइनस लगा दो, मल्टीप्लाई करोगे तो 64, ऐड करोगे तो माइनस का 20 जी। तो बहुत इजी क्वेश्चन। तो वाई स्क्वायर माइनस 16y माइनस 4y और प्लस का 64 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट में से y कॉमन तो y माइनस 16, सेकेंड में से माइनस 4 कॉमन तो y माइनस 16 इज इक्वल टू 0 जी। तो y माइनस 16 इज इक्वल टू, सॉरी एक स्टेप और कर लेते हैं जी, y माइनस 16 कॉमन है, बाकी बचा y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 जी। तो y माइनस 16 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो एक y का आंसर आएगा यहां से 16 और एक y का आंसर आएगा 4 जी। यहां से हमने इसको रिड्यूस किया, रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद हमने उसको सिंपलीफाई किया तो y के दो आंसर मिल गए। फिर इनको कहां पे पुट करना है, यहां पे पुट करना है 1 के अंदर, पुट इन 1, तो 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू y और 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू y। तो 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 16 और 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 4। अब 2 रेज़ टू पावर x एज इट इज और 16 को हम लिखते हैं 2 की पावर 4। अब बेस सेम है तो पावर आपस में इक्वल आ जाएंगी, तो x का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। इसी तरह इधर भी क्या होगा, 4 लिखा हुआ तो 4 बनता है 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 लिखे तो वो 4 होता है, बेस सेम है तो पावर आपस में इक्वल आ जाएंगी। तो सॉल्यूशन सेट हमारा क्या बनेगा, सॉल्यूशन सेट हमारा बनेगा जी 4,2, ये हमारा सॉल्यूशन सेट है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12 से 14 तक, रेसिप्रोकल इक्वेशन टाइप। है कि ये टाइप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी, लेकिन फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई पॉइंट मिस हो गया हो या कोई पॉइंट क्लियर ना हुआ हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।